गौरव जी देखिए, बच्चा है। एक सवाल मुझे आपको लेकर आ रहा है और इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप पर यह आरोप लगता है कि अगर भारत जोड़ो यात्रा इतनी बेअसर है तो फिर आप पर यह आरोप क्यों लग रहा है कि आप लोगों ने कोरोना तक को हथियार बना लिया? 50 साल कांग्रेस पार्टी तो यहां तक कह रही कई नेता कि आप लोगों ने कोरोना को भी हथियार बना लिया। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बाद यह भी हथियार बना लिया, क्योंकि इस यात्रा की जो प्रचार था उससे घबरा गए थे। ये भी आरोप आप पर लग रहे हैं। चलिए शुभांकर जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इस यात्रा को शुरू हुए 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। अगर हथियार बनाना होता तो ये 100 दिन तक कैसे चली? भाजपा शासित राज्यों से भी निकली ना शुभांकर जी, वहां पे तो कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन एक बात समझिए, कोविड जो है वो पार्टी और धर्म और जात देख के या भाषा देख के आक्रमण नहीं करेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बचाएं अपने नागरिकों को। ये जिम्मेदारी तो कांग्रेस पार्टी की भी होनी चाहिए। अगर इस जिम्मेदारी को वो नहीं समझते तो ये इनका हल्कापन है, जनता देख रही है। वो कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं के कार्यक्रम में नहीं दिखाई पड़ता सर, कांग्रेस की रैली में दिख जाता है। ये आरोप आता है कि बीजेपी के नेता कार्यक्रम करते वहां नहीं दिखता कोविड, दूसरे वाले में दिख जाता है क्योंकि वो रैली उससे घबरा गए। लेकिन ठीक है, टीएमसी के पास हम चलते हैं। देखिए, बार बार आलोक शर्मा जी ये कह रहे हैं कि देखिए आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कमजोर कर रही है। उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, यूपी में, जम्मू में महबूब मुफ्ती तक को न्योता दिया। फिर सवाल वही है, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है तो क्या साथ नहीं आना होगा? और क्या महत्वाकांक्षा आपकी 2024 चुनाव नहीं गवा देगी? देखिए, इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। नंबर 1 मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की, ये कांग्रेस पार्टी जो ये भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चला रही है, उनको सोचना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 2011 का चुनाव टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर बंगाल में लड़ा 184 सीटें ममता बनर्जी हमारी तृणमूल कांग्रेस को मिली। 2016 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ? वही कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को हराने के लिए सीपीएम के साथ हाथ मिला रही है। ये सत्ता लोभ के लिए, अगर आप सत्ता हथियाने के लिए सिर्फ राजनीति करेंगे तो ये देश में नहीं चलेगा। आपको सही और गलत, सही और कांग्रेस ने आज तृणमूल कांग्रेस ने हर मुद्दे पे, जो भी मुद्दा गलत था केंद्र सरकार का, उन सब मुद्दों पर जोरदार आवाज उठाई है ममता बनर्जी ने। चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो मिसमैनेजमेंट ऑफ कोरोना हो। ये लोग सब इसी रूम में बैठे थे, आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी, घनश्याम तिवारी जी, बैठना पड़ेगा। क्या कांग्रेस पार्टी की यूपी में अहमियत को देखते हुए या पुराने चुनाव में सबक को मिले देखते हुए ये दूरियां बनाई जा रही हैं? क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है कि आप लोग मंच साझा नहीं करना चाह रहे। और अखिलेश जी का मुझे स्टेटमेंट भी याद है कि ज्यादा सीटें हमने कांग्रेस को दी थी, उनसे वोट नहीं मिला हमें जब चुनाव आप लोग हारे थे। तो क्या वही सबक है जो ये दूरियां बन रही हैं? ये दो बातें हैं। एक तो जो गौरव भाटिया जी ने कहा कि ये सब जुगनू मिलकर के सूरज को से मुकाबला कर रहे हैं, तो इन्हें शायद ज्ञात ना हो कि जुगनू चमकते हैं जब सूरज का अस्त हो जाता है, अंधियारा होता है। और ये अंधकार इन्होंने ही देश में फैलाया है, महंगाई का, बेरोजगारी का, नफरत का। तो गौरव जी को दो टुक उस बात पे जरूर कहूंगा, जुगनू ही दीवाने निकले, अंधियारा झुटलाने निकले। आहों का अंदाज नया था लेकिन जख्म पुराने निकले। जिनको पकड़ा था हाथ समझकर वो केवल दस्ताने निकले। ये विज्ञान व्रत की कविता है और भारतीय जनता पार्टी का हाथ जिसने पकड़ा है वो सिर्फ दस्ताने निकले। अब आपके सवाल पे आता हूं। 2017 के बाद 2022 का चुनाव हुआ है, जिसमें समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने 3 करोड़ वोट दिए। भारतीय जनता पार्टी इनके 18-20 एक भानुमति के पिटारे में बंद मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, तमाम हजारों करोड़ को खर्च करके भी ये केवल 3 करोड़ 80 लाख वोट बटोर पाए। तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। अरे सर, सवाल ये है कि राहुल जी को नेता मानेंगे नहीं मानेंगे? अगर 24 में लोकसभा चुनाव होगा, आप तो क्षेत्रीय पार्टी हैं, देखिए वो सबसे पुरानी पार्टी है। अगर राहुल जी की अगुवाई में बीजेपी से लड़ाई होगी तो क्या अखिलेश जी नेता मानेंगे राहुल जी को? सीधा सवाल है। राजनीति अगर मगर पे नहीं होती, राजनीति होती है जब जनता आपके साथ खड़ी। ठीक है, और राजनीति संकेतों में भी होती है सर, और संकेत आपसे मुझे मिल रहे हैं। बात पूरी कर दीजिए। आज जिस तरीके से जनता को के सामने साबित हो गया, भारतीय जनता पार्टी जैसे हर चीज में धोखेबाजी करती है, आरक्षण में भी धोखेबाजी कर रही है। मेरे सवाल का जवाब मिल गया सर। शांतनु गुप्ता जी, समय कम है। घनश्याम जी, मैं आपके पास आता, समय कम मेरे पास है। शांतनु गुप्ता जी, राजनीति संकेतों में भी होती है, अगर मगर में नहीं होती है। और इस चर्चा में बैठकर कई सारे संकेत संदेश मुझे मिल रहे हैं। जितना मैं समझ पा रहा हूं वो ये कि सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, बीजेपी से लड़ना है, बीजेपी को कोसना है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे नहीं रखना है। और ये नजर आ रहा है। आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का और यहां जो 2 विपक्षी दल बैठे हैं उनकी बातों का? जी बिल्कुल साफ है, और आपकी डिबेट में बिल्कुल साफ हो गया है। जैसे टीएमसी और कांग्रेस का जो झगड़ा हमें पता लगता था, आपकी डिबेट में बिल्कुल मुखर रूप के आ गया है।
तो विपक्ष के जो बड़े दल हैं वो आपस में साथ नहीं आना चाहते और देखता है कौन इसको लीड करेगा। ये कहना कि न्योता नहीं मिला, अगर राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को बुलाना होगा तो फोन करके बुला लेंगे, वो न्योते का इंतजार नहीं करेंगे। और यहाँ पे हर आदमी विक्टिम कार्ड खेल रहा है, कोई कह रहा है मीडिया खराब है, हमारे अगेंस्ट में, ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है। कोई जनता को मूर्ख कह रहा है जनता केवल नफरत पे वोट दे रही है। तो मेरे ख्याल से जनता को मूर्ख समझना, मीडिया को मूर्ख और बायस समझना छोड़ दें, अपनी पार्टी और अपने नेताओं पे काम करें। जी।